चल तो तकरीबन 2500 वर्ड्स का ना आपका ऐसे ऐसे तैयार हो जाता है कि आप इनको जो है ना ये करते जाएं। ऐसे इंट्रोडक्शन को आप कर रहे हैं 200 वर्ड्स का, ठीक है। एक्सपोजिशन होता है कि आपने कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू पे आपको ऐसे आ गया, आपने उसका इंट्रोडक्शन दिया कि ये मसला चल रहा है कश्मीर में, और फिर एक्सपोजिशन है कि आपने इसका एक बैकग्राउंड दे देना है, और वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। जितना 120 वर्ड्स का अगर आपका कोई पैराग्राफ है तो एक्सपोजिशन भी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एक बैकग्राउंड एक तरह से आ जाता है। और अगर कोई इस तरह का ऐसे होता था जिसमें बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है या इरेलीवेंट लग रहा है ना, तो वो आपको इतना तो फिर प्रैक्टिस कर करके अंदाज़ा हो जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे मैं नहीं लिखती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इरेलीवेंट है। और हेडिंग जो है, फिर आपने पहली हेडिंग देनी है आउटलाइन की, ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ। तो आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल वही बात के वाटर क्राइसिस अगर आ गया तो आपने उसका जो है ना देखते हैं कॉज क्या है। पाकिस्तान में अगर कोई वाटर क्राइसिस आया या इशू है तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, और 1 2 3 आपने 6 कॉजेज़ 7 कॉजेज़ जितने आपको लगता है कि रेलिवेंट कॉजेज़ हैं, और ठीक है बिल्कुल फालतू बातें नहीं करनी। जो अगर कोई एक दो कॉजेज़ किसी एक एम्बिट में आते हैं ना, तो आपने वो एक ही पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा वही चीज़ें बार बार नहीं दोहरानी। और फिर जी हेडिंग नंबर 2, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसका क्या मतलब हो रहा है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है उस वाटर इशू का। तो जी 6 वो आपने बता देने हैं कि क्या इम्पैक्ट्स हो गए हैं, और वो भी सब हेडिंग्स, ठीक है। और सब हेडिंग्स का मतलब कि 6 पैराग्राफ्स ऐसे जो 120 वर्ड्स का एक पैरा हो। फिर जी लास्ट हेडिंग जो है कि उसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कैसे उस इशू को हम टैकल कर सकते हैं। तो तकरीबन 6 पैराग्राफ 120 वर्ड्स ईच के लिहाज से आप उसको कर लें, और भी कंक्लूजन कर लें। 120 वर्ड्स का कंक्लूजन होना चाहिए आपका, उस बहस को आप समेट लें उसी तरीके से जैसे हमने किया है। तो ये एक आउटलाइन होगी किसी भी ऐसे की, इस तरह आपने उसको लेके चलना है। मैंने मेन हेडिंग्स 3 दी हैं, आप उसको 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द इशू, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। फॉर एग्जांपल जब मुझे आया था ना वो जो क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था 2022 में, जिसमें ग्लोबल पॉलिसीज़ ऑफ चाइना थी, तो उसमें मुझे लगा कि मुझे कंपैरिजन वेस्ट का भी देना चाहिए, वेस्ट की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उसका भी। तो मेरी जो मेन हेडिंग्स थी ना, दे एक्सीडेड 3, ठीक है। वो कोई 4 या 5 बन गई थी, और उसमें लेकिन उस लिहाज से मैंने सब हेडिंग्स जो थी ना वो कम रखी थी, क्योंकि लेंथ भी आपने मेंटेन करनी है। कभी कभी आपको वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, वो आपके पास मटेरियल इतना ज़्यादा होता है। मेरा क्योंकि आईआर भी था, तो उस लिहाज से मुझे वो एस्पेक्ट्स और चीज़ें बहुत ज़्यादा पता थी। उसके अलावा यूएस चाइना ट्रेड वॉर के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसमें आ रहे थे उस ऐसे में। तो मुझे यूँ लगा कि अगर मैंने उसको देखा ना, तो ये मेरे वर्ड काउंट जो है ना इंक्रीज़ कर जाएगा। तो होता है कभी कभी ऐसे भी, और कभी कभी आपको यूँ लगता है कि 1600 वर्ड्स भी पूरे करने मुश्किल हो रहे होते हैं, तो उसकी आपने परवाह नहीं करनी। अगर आपकी चीज़ें अच्छी हैं, मटेरियल अच्छा है, तो आपने बस इस तरह लेके उसको चलना है। और लिखते लिखते ना ऐसे बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में उस वक़्त आती हैं। तो बस इसका यही है, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ठीक है। रीड क्वालिटी मटेरियल और ए रेटेड मैगजीन्स अच्छे वाले, ठीक है। और मज़ीद क्या, मज़ीद जो भी बातें होंगी इंशाल्लाह वी विल हैव अ लाइव डिस्कशन ऑन दिस। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हों तो फिर आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहें, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ उन्हीं चीज़ों के ऊपर बना दूँगी। और क्या चाहिए ऐसे में। बाकी जो आर्टिकुलेशन की आप बात करते हैं ना, देखो बातें वही होती हैं। हम कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इंटीमिडेटेड फील करते हैं जब हमारे सामने कोई भारी वर्ड्स या वोकैबुलरी यूज़ करता है। आर्टिकुलेशन का क्या मतलब होता है, सीधे ही बात जो है ना एक तरीके से फ़्लो में जा रही हो, और उसमें जो भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं या एग्जांपल्स हैं वो रेलिवेंट जगह पे रेलिवेंट अंदाज में कोट किए हों। ये इसका मतलब होता है आर्टिकुलेशन का। जैसे मैं कोई स्टोरी सुनाऊँ किसी को, लेकिन मैं स्टोरी का जो मॉरल है वो शुरू में लिख दूँ, ठीक है, और कहीं की बात कहीं ले जाऊँ, तो वो मेरी बुरी आर्टिकुलेशन होगी। लेकिन अच्छी आर्टिकुलेशन क्या होगी कि मैं स्टोरी का स्टार्ट करूँ एक अच्छे अंदाज से, एक वक्त का जिक्र है और ये जो करेक्टर्स हैं उनका तारुफ देते देते, और स्टोरी में जो भी कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ ट्विस्ट आ रहा है, मैं उस चीज़ को हाईलाइट करती जाऊँ। ये होती है आर्टिकुलेशन। तो ऐसे की आर्टिकुलेशन क्या होती है कि आपने जो भी प्रॉब्लम था, पहली बात ये कि आपने उसको कंक्लूजन तक सीक्वेंस से उसकी आपने आउटलाइन बनानी है। आपने ये नहीं करना कि वाटर क्राइसिस की बात है तो आप पहले वे फॉरवर्ड बता दो कि ऐसे ऐसे करना चाहिए हमें, फिर आपको याद है कि ओहो मैंने तो कॉजेज़ तो बताए ही नहीं, या मैंने बात इम्पैक्ट से शुरू कर दी और फिर मुझे याद आया कि ओहो इस मसले के रूट तो फ़लाँ चीज़ थी, वो रूट मैं फिर बाद में कहीं लिखता फिरूँ जगह क्योंकि मिल नहीं